बीएसटीसी परीक्षा 2020 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कल 31 अगस्त को आपकी प्री बीएसटीसी परीक्षा होने वाली है। ऐसी स्थिति में जब कल आप पेपर देने जाएं तो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप संभाल के अपने साथ ले जाएं। ऐसा नहीं हो कि आपका परीक्षा सेंटर काफ़ी दूर हो और इसके बाद कोई चीज़ आपसे छूट जाए और आपका एक साल बर्बाद हो जाए। तो साथियों, मैं आपको वो 13 बातें बताने वाला हूं जो परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले अपने घर पर ही आपको एक बार तैयार जरूर कर लेनी है। इसी के साथ जिन साथियों के प्रवेश पत्र अभी तक डाउनलोड नहीं हुए हैं तो उनके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 3 अल्टरनेट वेबसाइट तैयार की गई हैं। तो आप यदि आपको अभी तक वो 3 वेबसाइट मालूम नहीं हो पाई है तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथियों, इस परीक्षा की पद्धति क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तमाम चर्चाएं आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए परीक्षा में जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप परीक्षा सेंटर पर जाएं तो उस समय सबसे पहली जो चीज़ है आपके लिए वो ये है कि आप अपनी जो निर्धारित सीट है उसी के ऊपर जा कर के बैठें। परीक्षा सेंटर पर जब जाएंगे तो आपका जो रोल नंबर है उस रोल नंबर जो आवंटित है आपकी टेबल पर उसी पर जा कर के और आपको बैठना है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, वह उत्तरक पत्रक दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर वाले पूरे गोले को काले बॉल पॉइंट पेन द्वारा गहरा काला करें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको काला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, क्योंकि जो गोले गहरे काले करने हैं वो आपको नीले नहीं काले बॉल पॉइंट पेन से ही करने हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है साथियों वो ये है कि प्रश्न पत्र पुस्तिका के फ्लैप को काटिए और पिनों को मत खोलिए। कभी भी ध्यान रखिए, प्रश्न पत्र में जो लेफ्ट हैंड में पंचिंग होती है, पिन जो लगी होती है, उन पिन को कभी मत उखाड़ना, ये एक केस प्रकरण बन जाता है। आगे जो फ्रंट में सील लगी होती है राइट हैंड में, आपको केवल उन्हीं सील के भाग को ही हटाना है। अगली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रश्न पत्र पुस्तिका के फ्लैप को काटने के बाद उत्तरक पत्रक पर वांछित सूचना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है। जो आपकी आंसर सीट है उस पर आपको एक लाइन भी नहीं खींचनी है, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं उत्तर आंसर सीट पर एक लाइन खींचना भी एक प्रकरण की श्रेणी में आता है। केवल आपको आंसर सीट पर गोले जो हैं उनको ब्लैक डार्क करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपने उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र का क्रमांक एवं सीरीज सही लिखें तथा संबंधित गोले भी उसी के अनुरूप काले गहरे किए। देखिए, आंसर सीट पे जब आप अपने रोल नंबर लिखें तो सावधानी पूर्वक जो आपके परमिशन लेटर में है वही आंसर सीट पर आप रोल नंबर लिखें और उसके नीचे जो गोले गहरे करने होते हैं उनको भी सावधानी पूर्वक पढ़कर देखकर ही गहरे काले करें। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कृपया देख लें कि प्रश्न पत्र पुस्तिका में कोई पृष्ठ खाली ना हो, फटा हुआ अथवा गायब नहीं हो, किसी भी पृष्ठ की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि है तो वहाँ जो वीक्षक होता है उसको तुरंत आपको सूचना दे देनी चाहिए, अन्यथा ये प्रकरण की श्रेणी में बनता है। यदि कोई पृष्ठ गायब है तो ये माना जाएगा कि ये पृष्ठ आपने गायब किया, इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से लें। कोई पृष्ठ गायब है, ब्लैंक है, तो उसकी सूचना तुरंत वहाँ पर वीक्षक को देनी चाहिए। इसके अलावा प्रश्न पत्र पुस्तिका के ऊपरी भाग पर अपना अनुक्रमांक एवं ओएमआर पत्रक संख्या अंकित कर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करने हैं। कहने का अर्थ है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर सीट है दोनों पर अपने जो रोल नंबर है वो अंकित करने के बाद में सिग्नेचर भी आंसर सीट पर आपको करने हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी समय परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकती है, इसलिए आप अनुचित जो साधन है वो कभी भी भूल कर भी ले जाने का प्रयास ना करें। प्रश्न पत्रक के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो परीक्षार्थी परीक्षा संपन्न होने के पश्चात केंद्र अधीक्षक को लिख करके दे। यदि आपको वहाँ किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था लगती है तो जो CS होता है सेंटर सुपरिटेंडेंट, उस केंद्र अधीक्षक को आप शिकायत पत्र दे सकते हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व कक्ष नहीं छोड़ना है। समय पूरा होने से पहले कक्ष छोड़ने की अनुमति किसी परीक्षार्थी को नहीं होती है, इस बात को भी आपको ध्यान से समझना है।
परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR पत्रक और प्रश्न पत्र पुस्तिका वीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही कक्ष छोड़े। ध्यान रखें, आपको ना क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और ना आंसर शीट दी जाएगी। दोनों चीज़ें आपको वहीं वीक्षक को देकर आनी है। यदि कोई परीक्षार्थी, अमूमन क्या होता है परीक्षाओं में, आंसर शीट तो छोड़ाता है लेकिन प्रश्न पत्र अपने साथ ले आता है। लेकिन आप ध्यान रखें, BSTC में प्रश्न पत्र भी नहीं दिया जाता। यदि आप गलती से ले आओगे तो ये भी एक प्रकरण की श्रेणी में आएगा। याद रख के आप अपना दायित्व इसको समझें, कर्तव्य समझें और अपनी क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों चीज़ों को वीक्षक को सौंप कर आएँ। तो जो बड़ी बातें साथियों मैं आपको रिपीट कर दूं, आपको काला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। अपने रोल नंबर को क्वेश्चन पेपर पर भी और आंसर शीट पर भी सावधानी से लिखना है और जो गोले उनको भी गहरा काला सावधानी से करना है। हस्ताक्षर करना जरूर ना भूलें। अपनी निर्धारित सीट के ऊपर बैठें और समय से पहले अपने कक्ष को ना छोड़ें। यदि कोई पेज क्वेश्चन पेपर में कम है तो इसकी तुरंत सूचना आप अपने वीक्षक को दें। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट दोनों वीक्षक को देकर ही आएँ। परीक्षा पद्धति की बात करें तो साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मानसिक योग्यता के 50 सवाल, राजस्थान जीके के 50 सवाल, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 सवाल और अंग्रेजी के 20, हिंदी और संस्कृत में से जो एक आपने चूज की उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चनों की यदि हम बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे जो 600 अंक के होंगे। तो साथियों अच्छी तरह आप समझ लें, इसमें सभी क्वेश्चन आप करें क्योंकि ऋणात्मक अंकन इसमें नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसलिए आप सभी प्रश्नों को आवश्यक रूप से हल करने का प्रयास करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। मैं आपको बता दूं, कई साथी बीच में पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप अपना टारगेट 400 प्लस अर्थात 400 से ज़्यादा नंबरों का रखें। सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी 420 प्लस अंकों को अपना टारगेट मान करके चलें। साथियों अगली बड़ी बात, जिनके साथियों के प्रश्न पत्र अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाए वो वेट करें। ये बहुत से राजस्थान में परीक्षार्थियों की प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट सर्वर डाउन चल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से 3 अल्टरनेट वेबसाइट और उपलब्ध कराई गई हैं, जो हमने इससे पूर्व में ही परसों वीडियो में बताई थी। जो साथी वीडियो नहीं देख पाए तो आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका लिंक हम अवेलेबल करा देंगे। वहाँ से जाकर आप अपने प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके देखें। ये जो निर्देश मैंने बताए, इस निर्देश की हार्ड कॉपी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी। साथियों फिर भी PTT, BSTC, रीट या फिर स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी आपकी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथियों ये राजस्थान के ही नहीं देश भर के जो भी बेरोजगार परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी प्रत्येक समस्या को सुनते हैं और समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका पेपर अच्छा हो, परीक्षा आप अच्छी तरह से करके आएँ, आप सभी का सिलेक्शन हो। नमस्कार।